गुड मॉर्निंग मित्रों। मैं रविकांत सिन्हा अपने यूट्यूब ब्लॉग श्रेयांश सिन्हा से आप लोग का स्वागत करता हूं। आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण ही जानकारी आप लोग को दे रहा हूं। जैसा कि हम लोग इंडिया कंट्री यानी भारत देश में रहते हैं और हमारा समाज एक पुरुष प्रधान समाज है। यानी कहने का मतलब यह है कि हमारे समाज में या हमारे देश में कोई एक कपल है, माँ बाप हैं, तो उन्हें ये जरूर चाहत रहती है कि मुझे एक बेटा कम से कम हो। लड़की दो तीन हो लेकिन एक बेटा जरूर हो। ये इंडिया में या भारत देश में ऐसा लोगों को मानना होता है या ऐसा लोग सोचते हैं, ऐसा लोग ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। ऐसा नहीं है, लेकिन ये रियलिटी है, वास्तविक है, हकीकत है और यही लोग का सोच है। तो अब कुछ महिलाएं ये समझते हैं कि अल्ट्रासाउंड के रिपोर्ट में देखकर हमें पता चल जाए कि वो घर में पल रहा बच्चा लड़का है कि लड़की। तो वो कुछ कुछ सवाल पूछते रहती हैं, वो कुछ कुछ एनालिसिस अपने से बैठ के करते रहती हैं या अपने आप में चर्चा करते रहती हैं, या गांव में देहात में या एक महिला दूसरे महिला से चर्चा करते रहती हैं। ये अनुभव है तो आपको बेटा होगा, ये अनुभव है तो आपको बेटी होगा, अच्छा ऐसा रिपोर्ट है तो आपको बेटा होगा, ऐसा रिपोर्ट है तो बेटी होगी। तो वो अल्ट्रासाउंड को रिपोर्ट को खास बहुत वैल्यू देती हैं बेटा बेटी अपने से समझने के लिए। वो जैसे सबसे पहले रिपोर्ट देखेंगी तो देखेंगे हार्ट बीट क्या है। वो समझती हैं कि अगर हार्ट बीट ज्यादा है मतलब 150 से ज्यादा हार्ट बीट तो बेटा होगा, 150 से कम है तो बेटी होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, ये टोटल मिथ है, ये टोटल झूठ है। जहाँ तक कि हम लोग को या आपको जानकारी होगा कि शुरुआत के प्रेगनेंसी जब कंसीव होता है तो सबसे पहला जब फर्स्ट हार्ट बीट आता है 6-7 वीक के आसपास, तो उसमें हार्ट बीट कम रहता है। उसमें हार्ट बीट 120 से भी कम या 120 के आसपास रहता है। लेकिन अप टू 8 वीक 9 वीक वो बहुत तेज रहता है हार्ट बीट, मतलब 170 180 के आसपास रहता है। और जैसे जैसे फिर ये उसका जेस्टेशनल एज बढ़ते जाता है, हार्ट बीट घटते चली जाती है। तो ये मिथ है। हार्ट बीट से अगर कोई बता रहा है कि आपको बेटा है कि बेटी, तो वो टोटली गलत है, उसके साथ हम नहीं है, वो झूठ है। उसके बाद आते हैं कुछ लोग प्लासेंटा से देखते हैं, जिसको कि पुराण बोलते हैं। यही प्लासेंटा है जिससे कि एक ब्लड वेसल्स या कॉर्ड सब कनेक्ट रहता है बच्चे का अम्बिलिकस से प्लासेंटा से, और वहीं से न्यूट्रिएंट्स सब आता जाता बच्चे में है। तो कुछ महिलाएं बोलते रहती हैं कि प्लासेंटा इंटीरियर है, मतलब प्लासेंटा ऊपर है बच्चे के तो मेरा बेटा होगा। कुछ बोलते हैं प्लासेंटा नीचे है तो बेटी है। और जहां तक हम जानते हैं कि यह टोटल मिथ है, यह टोटल झूठ है। इस रिपोर्ट को कभी नहीं मानना चाहिए, इसमें कभी नहीं चर्चा कर। लेकिन महिलाएं अपने आप में चर्चा करते रहती हैं और बोलते रहती हैं। फिर तीसरा आते हैं कुछ महिलाएं ये भी बोलते रहती हैं कि जिनका पेट का ओवल स्ट्रक्चर मतलब ऊपर से नीचे तक लंबा है तो उनका बेटा होगा। और कुछ महिलाएं ये बोलती हैं कि जिनका इक्लिप्स होगा, मतलब ये हॉरिजॉन्टली लंबा होगा, तो उनका बेटी होगा। लेकिन ये भी टोटल मिथ है। जहां तक कि हम समझते हैं कि ये टोटल मिथ है। आप अल्ट्रासाउंड के रिपोर्ट देख के और किसी के बॉडी का स्ट्रक्चर देख के, पेट देख के आप नहीं बता सकते हैं कि घर में पल रहा बच्चा है कि बच्ची। अगर आप बताते हैं तो ये मेरे समझ से परे है। यानी आप एक अनुमान साबित कर रहे हैं, जो कि 50-50 की बात है। बेटा हो चाहे बेटी, दोनों से एक ही होगा ना। तो आपका बात अगर सही होना होगा तो भाई किस्मत से सही हो जाए, लेकिन ये टोटल मिथ है। अब ये आते हैं, हम पूछते हैं कि कुछ महिलाएं ये भी सोचती हैं कि अच्छा बेटा है तो वो टाइम से लेट जा रहा है तो वो बेटा होगा, मतलब एक्सेप्टेड डेट ऑफ डिलीवरी अगर लेट जा रहा है तो वो बेटा होगा, या एक्सेप्टेड डेट ऑफ डिलीवरी के आसपास हो रहा है तो बेटी होगा। ये भी मिथ है, ये भी मिथ है, मतलब ये भी झूठ है। ऐसा कुछ नहीं है। बच्चा पहला बच्चा थोड़ा सा लेट पैदा होता है, दर्द का लोग वेट करते हैं, दर्द का इंतजार करते हैं, सब कुछ प्रॉपर वे में पानी का अमाउंट ठीक रहता है तो लोग दर्द का इंतजार करते हैं। उसके चक्कर में थोड़ा लेट जाता ही जाता है। अगर बच्चा प्रीवियस यानी पहला बच्चा सिजेरियन हो जाता है तो सेकंड बेबी को पहले निकालना ही पड़ता है, टांका क्योंकि कमजोर रहता है। तो ऐसा नहीं है कि टाइम से डिले होगा तो बेटा होगा, टाइम से पहले हो जाएगा तो बेटी होगा, प्लासेंटा एंटीरियर तो बेटा होगा, प्लासेंटा पोस्टीरियर तो बेटी होगा, हार्ट बीट ज्यादा है तो बेटा होगा, हार्ट बीट कम है तो बेटी होगा, एब्डोमेन ओवल है तो बेटा होगा, एब्डोमेन इक्लिप्स है तो बेटी होगा। कहीं से कोई एविडेंस नहीं है, ये गलत एविडेंस। हाँ, अल्ट्रासाउंड से बच्चे का टेस्टिस दिखता है अल्ट्रासाउंड में, और वो दिखता है तो बोल सकते हैं कि हाँ बेटा है।
वो अल्ट्रासाउंड मशीन में जनरली दिखता है। और बच्चे जो फीमेल बेबी रहते हैं उनमें उनका फीमेल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल फीमेल जेनेटलिया ऑर्गन दिखता है, तो वो देख कर यहाँ बेटा बेटी बोल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि रिपोर्ट में कोई बोल दे और ये देख के बोल दे। नहीं, अपने इंडिया में बेटा बेटी बताना बैन है। हाँ, कुछ कुछ विदेश में लोग पूछने पे बता देती हैं, डॉक्टर्स लोग बता देती हैं फीमेल पेशेंट को कि आपका ये घर में पल रहा बच्चा बेटा है कि बेटी है। हमको तो नहीं लगता है कि पूरे वर्ल्ड में कहीं ये रिपोर्ट में मेंशन होता है कि आपके घर में पल रहा बच्चा बेटा है कि बेटी। हाँ, सर्टेन बीमारी, कुछ कुछ बीमारी में मेंशन किया जाता है। वो कुछ कुछ एक दो बीमारी है उसमें बेटा बेटी देखना पड़ता है। वो अपने इंडिया में भी अलाउड है शायद, मुझे कंफर्म नहीं, लेकिन अपने इंडिया में भी शायद अलाउड है। कुछ कोई बीमारी में बेटा बेटी आप देख सकते हैं, कुछ बीमारी में लिमिटेड। तो आशा है कि मैंने आपको भरपूर जानकारी दे दी है और मुझे लगता है कि इसमें काफी आपको जानकारी दी। अगर किसी के मन में कोई डाउट हो, सवाल हो, तो कृपया मेरे चैनल पे कमेंट सेक्शन में जाके पूछें। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी इसको भरपूर जानकारी अगले वीडियो में दूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मित्रों, इस तरह प्यार और सपोर्ट बना के रखें ताकि मैं अपना वीडियो आपके चैनल, अपने चैनल पे आके बनाता रहूं, ताकि आप लोग इस तरफ देखते रहें। थैंक यू मित्रों।